एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमावान होना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध वह आग है जिसमें सबसे पहले क्रोध करने वाला ही जलता है और बाद में वह दूसरों को जलाता है। बुद्ध की वाणी सभी व्यक्ति शांतिपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा भी बैठा था जो स्वभाव से अति क्रोधी था। उसे बुद्ध की सारी बातें बेकार लग रही थी। वह कुछ देर तक बुद्ध की बातें सुनता रहा। थोड़ी देर के बाद उसे बहुत तेजी से क्रोध आ गया और अपनी जगह पर खड़े होकर वह बुद्ध को गालियां देने लगा। उसने कहा, तुम पाखंडी हो, तुम गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। इस तरह से वह बुद्ध को अपशब्द कह रहा था, लेकिन उसकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा था। बुद्ध ऐसे वचनों को सुनकर भी शांत रहे। उस व्यक्ति की बातों से बुद्ध दुखी नहीं हुए और ना ही उस व्यक्ति को कुछ कहा। वो उसी तरह उपदेश देते रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और क्रोधित हो गया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने बुद्ध के पास जाकर उनके मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था, मैंने बुद्ध के साथ कितना बुरा व्यवहार किया और फिर भी बुद्ध इतने बड़े महात्मा हैं कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर वो चाहते तो मुझे दंडित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसा भी नहीं किया। बुद्ध सहनशीलता की पराकाष्ठा है। वो क्षमावान हैं, कितने दयालु हैं, और वो स्वयं क्रोध भी नहीं करते। अर्थात जो बातें वे लोगों को बताते हैं वे स्वयं मानते भी हैं। मैं कितना पापी हूँ, ऐसा सोचकर वह अपने घर से तुरंत निकलकर उसी स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ गौतम बुद्ध बीते दिन उपदेश दे रहे थे। लेकिन बुद्ध वहाँ पर नहीं मिले। वो तो अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव जा चुके थे। उस व्यक्ति ने गांव के लोगों से बुद्ध के बारे में पूछा और वहाँ से निकलकर वह ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि बुद्ध कल की तरह आज भी उपदेश दे रहे हैं। वह दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो भाई? तुमको क्या हुआ है और मुझसे किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो? क्या अपराध किया है तुमने? उसने कहा, क्या आप भूल गए मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैंने आपको गालियाँ दी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, मुझे क्षमा कर दें बुद्ध। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी भी वहीं भटके हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुमने पश्चाताप भी कर लिया है। अब तुम्हारा हृदय स्वच्छ हो चुका है। तुम्हें अब आज में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि बुरी बातें और बुरी घटनाएं याद करते रहने से हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है, और जब वर्तमान बिगड़ता है तो भविष्य भी बेकार चला जाता है। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि जो बीत चुका उसे भुलाकर आज का काम देखो। इस क्षण तुम्हें क्या करना है, केवल उसी पर ध्यान लगाओ। जब उसने बुद्ध की ये बातें सुनी
तो उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़कर क्रोध त्याग का संकल्प किया। बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। उस घटना के बाद से उसने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को ही अपनाया। इस तरह से बुद्ध की इन बातों को हम अपने जीवन में अपनाकर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसमें बुद्ध ने सबसे पहली बात बताई, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में हमेशा क्रोध करने वाले की ज़्यादा हानि होती है। उन्होंने दूसरी बात बताई, हर व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति द्वेष खत्म हो जाता है और हमारा चित्त एकदम शांत रहता है, जिससे हम आगे की योजना बनाने में सफल हो जाते हैं। बुद्ध ने तीसरी बात हमें बताई, अगर भूतकाल में कोई गलती हमने किया है तो उस गलती को सुधारें, ना कि उसको याद कर करके रोते रहें और उसी में जीते रहें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा वर्तमान हमारे हाथ से चला जाता है। इसलिए उस घटना को भुलाकर वर्तमान में हमें जीना चाहिए और इसी क्षण में हमें क्या करना है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ बुद्ध की इन बातों को आप लोग भी अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और अपने जीवन में इन बातों को उतार कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।